नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिरेकुलस टच में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑस्टियोपैथ डॉक्टर जतिन चौधरी जी। तो आइए आपके समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर जतिन चौधरी जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी बताया हमारे दर्शकों को, एक ऐसी बीमारी है जिससे सब तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक जो लोग हैं परिचित हैं, और वो बीमारी है हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले तो जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, मैं जानना चाहूँगी कि आप उनके लिए बताएं कि आखिर हेपेटाइटिस है क्या। देखिए, अगर मैं एक आम भाषा में इसको बोलूँ हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस को आम भाषा में हम बोल सकते हैं लिवर के ऊपर सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर के ऊपर सूजन जब आ जाता है तो उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें सिम्टम्स रहते हैं, पहला सिम्टम रहता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट ज़रूर रहेगा। दूसरा हेडेक, सिर दर्द। तीसरा बुखार रह सकता है, थकावट, और भूख जो है पेशेंट की वो बहुत कम हो सकती है। वोमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, नोजिया फीलिंग, या फिर वोमिटिंग हो सकती है। और इसमें जो ठंड ज़्यादा लगती है पेशेंट को, और जो यूरिन का कलर है वो काफ़ी ब्राउन हो जाता है, और जो स्किन और आइज़ हैं वो येलो हो जाती हैं। और इसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे डॉक्टर? कॉजेज़ बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए का कॉज होता है सबसे बड़ा, जो हम आज की डेट में पानी आ रहा है काफ़ी गंदा आ रहा है, जिसमें हम देखेंगे जो TDS लेवल है पानी का वो 500-600 इतना ज़्यादा आ रहा है। इनफैक्ट जो हम RO का वाटर भी पी रहे हैं वो भी कभी कभी बहुत गंदा आता है। आप देखेंगे कभी खारा पानी आता है। ये इसका सबसे बड़ा कॉज होता है जो हम गंदा पानी पीते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है उसका सबसे बड़ा कॉज है जो हम गंदा पानी पीते हैं, वो एक सबसे बड़ा कॉज है। और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर आप किसी का कंटेमिनेटेड ब्लड जो होता है, किसी को हेपेटाइटिस बी हो और आप उसका ब्लड किसी को दे दें, या फिर कोई निडल, किसी को एक इंजेक्शन लगे, आप दूसरे को भी वही निडल कर दें, और एक पेशेंट से दूसरे को करें। अगर पहले को इन्फेक्शन है और आपने निडल को स्टेरलाइज ना करके दूसरे पेशेंट को दे दिया, तो इससे बहुत इजली ये इन्फेक्शन दूसरे को भी कैच कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? इसमें सबसे पहला रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ये रहता है कि जो पेशेंट कंप्लीट रेस्ट करें। जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, फिजिशियन, वो मेडिसिन लें, और जो पेशेंट्स के टच में लोग रहते हैं जो उनकी देख रेख करते हैं, वो भी जब पेशेंट को छुएं या उसके कपड़ों को छुएं तो अच्छी तरह से अपने हैंड सैनिटाइजर से अच्छी तरह वॉश कर लें, जिससे जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि हेपेटाइटिस एक से दूसरे में फैलता है? हाँ जी, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो है कुछ इजी टिप्स बताए ट्रीटमेंट के, लेकिन मेडिकली किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मेडिकली इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो फिजिशियन मेडिसिन देते हैं आप वो लें, और जो आपका अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए आप टॉक्सिन्स को बाहर करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दें, और डाइट में आप मैक्सिमम फ्रूट्स, बीन्स, वेजिटेबल, सीरियल से ज़्यादा लें। और ट्रीटमेंट में आप विटामिन B, C और जो बी हनी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, और अमीनो एसिड्स जो हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, और जो फैट्स हैं वो कम से कम लें। जी। तो यानी कि अपनी डाइट में ये इस तरह का बदलाव लाकर हेपेटाइटिस से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ, अपना थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दें तो आप हेपेटाइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें काफ़ी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी, अगर हम बात करें एक्वाप्रेशर की, एक्वापंचर या फिजियोथेरेपी या 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की, तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी था वो भी बिल्कुल इससे ठीक हो चुके हैं, और काफ़ी इसमें हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, अगर वो भी लें तो आप काफ़ी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं हेपेटाइटिस के, उनका आप किस तरीके से इलाज करते हैं? आप एक्वापंचर का यूज़ करते हैं या फिर फिजियोथेरेपी का? देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन ही यूज़ होता है। फिजियोथेरेपी हम बेसिकली यूज़ करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पेशेंट का, जिससे कि पेशेंट का जो लिवर है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और जो वहाँ का स्वेलिंग है वो कम हो। और फिजियोथेरेपी में कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो हम डायरेक्टली लिवर के ऊपर करके, जो लिवर के ऊपर इन्फ्लामेशन आ जाता है, जो सूजन आ जाता है, हम उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और दूसरा, एक्वापंचर में काफ़ी अच्छे ऐसे पॉइंट्स हैं जो लिवर को स्ट्रेंथन करते हैं। लिवर रिलेटेड अगर लिवर डीजनरेट भी हो रहा है तो उसको भी हम रीजनरेट कर सकते हैं। और स्वेलिंग के लिए भी एक्वापंचर में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। कुछ एक पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी पॉइंट लगा दें या कोई भी एक पर्टिकुलर लिवर का पॉइंट लगा दें, नहीं। अगर आपको उसके साथ किडनी के पॉइंट्स का, लिवर के पॉइंट्स का, स्प्लीन के पॉइंट्स का, ये सारा आपको हेल्प लेना पड़ेगा, लंग्स के पॉइंट्स का।
और इम्यूनिटी के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं एक्यूपंक्चर में, आपको वो भी करने पड़ेंगे। अगर इन सब का कोई अच्छे से कॉम्बिनेशन करे तो हेपेटाइटिस बी से बहुत ईजिली निजात पा सकते हैं। और उसमें कई मार्केट में टेबलेट अवेलेबल है, सप्लीमेंट्री टेबलेट है, कोई मेडिसिन नहीं है। सबसे पहला टेबलेट मैं कहूँगा है बी प्रोपोलिस होता है कि ये पेशेंट अगर 4 से 6 टेबलेट दे, 2 टेबलेट ईच मील के बाद, हर वक्त के खाने के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 1 महीना ये कंटिन्यू करें। इसके साथ आप व्हीट ग्रास मार्केट में है वो लें, एलोवेरा जूस लें और विटामिन सी जो है वो लें। विटामिन सी लेने से आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव होगा, अगर वो आप लें तो काफ़ी जल्दी आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने कुछ मेडिसिन बताई, अगर किसी पेशेंट को पता है कि उसे हेपेटाइटिस है और उसका कहीं से इलाज चल भी रहा है, लेकिन आपने जो भी मेडिसिन बताई और जो दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या वो इजीली इन मेडिसिन को ले सकते हैं, उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, जो मेडिसिन मैंने अभी बताई हैं इनमें से बी प्रोपोलिस जो है वो मेडिसिन छोड़ के एलोवेरा जो है आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं। बाबा रामदेव जी के आश्रम में बहुत प्योर एलोवेरा मिल रहा है, या फिर काफ़ी और कंपनीज हैं, इम्पोर्टेड एलोवेराज आ रहे हैं, आप वो ले सकते हैं। आप उसमें से एक आज की डेट में बहुत अच्छा एक एलोवेरा चल रहा है, रेव्स एंटीऑक्सीडेंट करके एक मेडिसिन आ रहा है, वो एलोवेरा का बना हुआ है। आप वो 30 ml जो है रेव्स एंटीऑक्सीडेंट, वो 30 ml वाटर में आप अगर लेते हैं सुबह एम्प्टी स्टमक, तो ये बीमारी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगी कि अगर कोई पेशेंट में हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं तो कुछ ऐसे बेसिक टिप्स उनके लिए जिससे वो इससे छुटकारा पा सकें। देखिए, अगर किसी के भी जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो आप पहले अपने फिजिशियन को दिखाइए। उसके बाद कुछ लिवर के बेसिक टेस्ट हैं, जैसे लिवर का अल्ट्रासाउंड और LFT एक टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो आप कराएं। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं है। इन केस अगर आपको हेपेटाइटिस उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो आप इमीडिएटली एलोवेरा जूस स्टार्ट करें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में स्टार्ट करें। साथ में आप बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये ज़्यादा से ज़्यादा लें। विटामिन सी आपको अगर आप कुछ कैप्सूल्स नहीं लेना चाहते तो आपको आंवला ले सकते हैं, या फिर लेमन में काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी होता है। आप इन चीज़ों में जो घर में हम यूज़ करते हैं इनमें काफ़ी विटामिन सी है, आप ये ले सकते हैं। और इसमें आप कैल्शियम लीजिए, मैग्नीशियम, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए जिससे कि आपको इस बीमारी से जल्द निजात मिल जाए। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मार्केट में एलोवेरा जूसेस अवेलेबल होते हैं, क्या वही लेना चाहिए या फिर पेशेंट को अपने घर पर ही एक एलोवेरा का प्लांट लगाकर उसका गुद्दा या फिर जूस निकाल कर भी वो? देखिए, अगर पेशेंट घर में एलोवेरा प्लांट लगा के खुद लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन जितना आप फ्रेश एलोवेरा लेते हैं उतना ही फ्रेश एलोवेरा आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। बहुत अच्छी कंपनीज कई हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया बाबा रामदेव जी का, और एक कंपनी है रेव्स कंपनी है जिनका एंटीऑक्सीडेंट्स आ रहे हैं एलोवेरा के। घर में रोज़ पॉसिबल नहीं होता कि आप एलोवेरा का जूस निकाल सकें, कभी अगर अवेलेबल नहीं होता और आपका 2-3 दिन छूट जाता है तो वो अच्छा नहीं है। इससे बेटर है कि आप जो मार्केट में एलोवेरा जूस है किसी अच्छी कंपनी का जूस लें और वो जूस आप पिएँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, जैसे कि आपने देखा अभी डॉक्टर साहब ने आपको हेपेटाइटिस से बचने के लिए बहुत ही आसान से उपाय बताए हैं, और इनमें सबसे आसान उपाय जो मुझे लगे वो हैं कि आप अपने घर में एक एलोवेरा का पेड़ लगा सकते हैं और आप एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए जो सबसे अच्छा होता है यानी कि आंवला और नींबू का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये इतने ईजी टिप्स हैं जो आप घर बैठे बैठे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हेपेटाइटिस से बचने का इससे ईजी और कोई तरीका नहीं हो सकता। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और जो हेपेटाइटिस के बारे में हमें इतनी बेहतरीन जानकारी दी, उसके इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, सिम्टम्स के बारे में जो आपने इतना खुलकर बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल देखिए ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो शाम 6:50 से 7 बजे डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ।